हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आज पुनः एक नया आंकिक प्रश्न संग्रह में। आज का हमारा आंकिक प्रश्न संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है भाई, और इसी प्रकार से कई और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो पिछला वीडियो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह है हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां और 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्न आप लोगों के लिए अपलोड हो चुका है प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट आपको कहां पर मिलेगा? यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाने के बाद मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाने के बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा भाई विद्युत रसायन। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुनः एक नया प्रश्न। और नया प्रश्न क्या है तो आपके सामने में है। सामने से प्रश्न से पढ़ने से पहले मैं यही आशा करूंगा कि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और साथ ही साथ आप सभी लोगों का पढ़ाई एकदम मजबूती के साथ चल रहा होगा। और उसी मजबूती का और एक कदम मजबूती प्रदान कराने के लिए पुनः पढ़ते हैं आज एक हमारा नया आंकिक प्रश्न। देखिए प्रश्न हमारा क्या बोलता है, पहले प्रश्न को समझते हैं, फिर पोस्टमार्टम करेंगे, फिर उसको निकालेंगे हम लोग आंसर। देखिए प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न 10वां हमारा कि सेल Cu/Cu2 प्लस Ag प्लस Ag के विभव की गणना कीजिए। बस इतना बोला है। इसी में हमको पहचानना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। और हमने बता चुका है अगर इस प्रकार से प्रश्न है तो वहां पर नर-नष्ट समीकरण का यूज होता है। और अगर नर-नष्ट समीकरण का समीकरण आपको नहीं पता है, अगर आप लोग नहीं पढ़े नर-नष्ट समीकरण, तो वीडियो में जाइए, पिछला वीडियो देखिए, लेक्चर में आप लोग को मिल जाएगा। जो मैंने प्ले लिस्ट बोला उसमें जाकर के देखिए, A to Z हर एक लेक्चर वहां पर अपलोड हो चुका है, ठीक, जिसमें कुछ वैल्यू भी दे दिया गया है कुछ का। E0 सेल बराबर दे दिया गया है 0.56 वोल्ट। E0 सेल मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू हमको पता है। Cu2 प्लस का वैल्यू दे दिया गया है 0.1 एम तथा Ag प्लस का वैल्यू दे दिया गया है 0.1 एम। अब इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें हमको ये पहचानना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है कि नहीं। देखिए डायरेक्ट बनाना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या दिया गया उसको सर्वप्रथम लिख लेते हैं। देखो हमारा एक दिख रहा है हमको Cu से हमको कहां पर ये पहुंचा रहा है, Cu2 प्लस में लिख रहा है। एक हमको दिखाई दे रहा है Ag प्लस से केवल Ag में। आप लोगों को याद होगा अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तब उसके ऊपर धनात्मक आवेश चढ़ता है, इतना सबको पता है। और धनात्मक आवेश चढ़ने के साथ साथ अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब वह अपने आप पर क्या कराता है भाई, ऑक्सीकरण कराता है। क्या कराता है तो ऑक्सीकरण कराता है। ये अब हमको पता चल गया जब एक ऑक्सीकरण है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई, अपचयन हो जाएगा। और अगर नहीं पता तो याद रखना भाई, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना त्यागना किस आधार पर हम परिभाषा बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर है ना। चिर सम्मत के आधार पर अलग परिभाषा होता है भाई, ऑक्सीकरण अपचयन अलग होता है कि नहीं। तो उसके लिए भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो देखिए और हमको इसमें और क्या ध्यान देखना है भाई, तो E0 सेल बराबर भी दे दिया गया। देखो इसको आप लोग जैसे नोट्स बनाओगे तो लिख लेना, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। Cu भी दे दिया गया, ये सब दिया गया वैल्यू, है कि नहीं। और क्या दिया गया, देखो यहाँ से हमको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रहा है, यहाँ से केवल 1 इलेक्ट्रॉन का। तो कितना हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो यहाँ पर n अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा भाई 2, ठीक। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2। तब के कंडीशन पर हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट हम लोग अब रखते हैं नर-नष्ट समीकरण से, ठीक। तब नर-नष्ट समीकरण का सूत्र क्या बोलता है, अर्थात समीकरण क्या बोलता है, E बराबर E0 सेल। अब देखो भाई यहाँ पर 2 कंडीशन लागू होता है, हम सबको पता है। E बराबर E0 सेल, अगर यहाँ पर प्लस है 0.591/n और ये हो जाता है हमारा log 10। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस के कंडीशन पर आ होता है भाई। अब देखो का कहने का मतलब ऊपर में अपचयन
और नीचे में ऑक्सीकरण। और अगर यहीं पर अगर E बराबर क्या हो जाता है भाई, जो हमारा E नॉट सेल अगर यह ऋणात्मक होता और अगर यही ऋणात्मक होता तब यहां पर क्या आ जाता भाई, log 10/A हो जाता। आ का मतलब होता है भाई ऑक्सीकरण, ठीक, और अ का मतलब होता है भाई अपचयन। तो मैक्सिमम हमारा फार्मूला यूज होता है भाई प्लस वाले का, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग प्लस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। देखेंगे तो देखो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ई नॉट सेल, उसका फिर हो जाएगा भाई यहाँ पर माइनस था तो माइनस, सॉरी यहाँ पर हम लोग प्लस लेकर के जा रहे हैं इसलिए ऊपर वाला समीकरण ले रहे हैं इसलिए प्लस। उसके बाद फिर क्या हो रहा है भाई 0.591/n, फिर है भाई यहाँ पर log 10। अगर आप लोग को log के साथ 10 दिखाई नहीं दे रहा होगा तो समझ जाना भाई। और फिर दे दिया गया भाई अ का अर्थ हो जाता है भाई अपचयन बटे ऑक्सीकरण, ठीक, इतना सबको पता है। अब देखो भाई और आगे जैसे हम लोग लिखेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर E नॉट से डायरेक्ट वैल्यू रखें क्या, या फिर एक पद और लिख लेते हैं भाई। देखो E नॉट सेल हो जाएगा ये, उसके बाद फिर ये प्लस, फिर 0.591 बटे यहाँ पर n हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा भाई हमारा log 10। अब देखो अपचयन किसका हो रहा है भाई, तो अपचयन हो रहा है Ag प्लस का हो रहा है। ऊपर में क्या हो जाएगा भाई Ag प्लस हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा भाई ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है भाई, तो Cu2 प्लस का हो रहा है, ये हो जाएगा भाई Cu2 प्लस। तो अब हम लोग देखो Ag का वैल्यू रखेंगे, Cu2 प्लस का वैल्यू रखेंगे, N का वैल्यू रखेंगे और E नॉट सेल का। देखो E नॉट सेल बराबर हमको यहाँ पर है, Cu का वैल्यू भी दे दिया गया है, Ag का वैल्यू दे दिया गया है, N का वैल्यू हम लोगों ने बताया इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 2 है भाई। तो क्या हम लोग वैल्यू को रखें, देखो वैल्यू को जैसे हम लोग रखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा भाई, E नॉट सेल के स्थान पर वैल्यू कितना दे दिया गया है 0.56, तो क्या हो जाएगा भाई यह 0.56 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई प्लस के रूप में, प्लस ये क्या हो जाएगा 0.591 बटे n के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पास 2। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा भाई log का log और फिर ये 10 का 10 हो जाएगा। अब देखो Ag के स्थान पर कितना है 0.1 और Cu के स्थान पर कितना है 0.1, तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 0.1 बटे 0.1 होगा कि नहीं। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा भाई, अगर हम लोग ध्यान देंगे जो कट ऑफ पर रहता है, अगर हम ध्यान देंगे 0.1 एकम 0.1 होता है कि नहीं बताओ, होता है ना। तो ये E बराबर क्या हो जाएगा भाई 0.56 प्लस 0.591 बटे 2 और यहाँ पर log 10 गुणा क्या हो जाएगा भाई ये 1 बार में कटा है ना। अब देखो आप सभी लोगों को एक शब्द पता होना चाहिए भाई कि हमारा log 10, अच्छे से लिख लेते हैं क्या भाई, यहाँ पर ये log 10 इंटू 1 बराबर होता है भाई क्या 0, है कि नहीं। अब जब log 10 1 बराबर 0 होता है भाई तो ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। जब ये 0 हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, देखो E बराबर क्या हो रहा है 0.56, 0.56 प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई 0.591 बटे 2 गुणा, उसके बाद फिर log 1 का वैल्यू कितना है 0 है, तो ये हो जाएगा भाई 0। अब आप सभी लोग बताना यहाँ पर 0 का गुणा जब इनके साथ होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा भाई, ऑफ कोर्स 0 ही होगा। तब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर E बराबर 0.56 और यही हमारा क्या है बच्चों, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा V अर्थात वोल्ट, ANS। बताओ कितना कठिन है, लेकिन कई बच्चे इसको ना एकदम से पहाड़ मान लेते हैं। पहाड़ के ना ऐसे धक्का देने से भी नहीं जाएगा भाई, बड़ा बड़ा पहाड़ हिल डुल जाता है कि नहीं, तोड़ोगे फोड़ोगे तो यार है कि तेरे पहाड़ को थोड़ी धक्का देने का कोई तेरे को बोल रहा है, ठीक। तो क्या होता है भाई इस प्रकार से इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ नोट्स में भी अच्छे तरीके से इसको लिख लेना भाई, ठीक।
आया समझ में या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना। प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कमेंट भी रहना चाहिए। हाँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग जैसे कि कई बच्चे होते हैं पेरेंट्स के नाम से उन लोगों का यूट्यूब चलता रहता है, तो अपना अपना नाम जरूर कमेंट करना कि मैं यहाँ से हूँ और इस स्कूल से हूँ, ऐसा करके, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि कहाँ कहाँ के बच्चे और कौन कौन बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। बस इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर कमेंट करना, है कि नहीं भाई? क्योंकि मैं भी जाता हूँ 2-3 स्कूल पढ़ाने के लिए, मैं भी जानूँ कि कौन कौन से स्कूल के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो करके बैठे ही हो, और अगर नहीं किए हो तो मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक, फिर लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, नया वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बुद्धि के साथ पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।